सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर पाकिस्तान का भारत को नोटिस देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और वजारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। नोटिस में मुआहदा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। आलमी फॉर्म्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर भी गौर। तमाम इक़दाम की हुकूमत और काबीना से मंजूरी ली जाएगी। पाकिस्तान की भारत को एक बार फिर पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, भारत पहलगाम वाक़े की तहकीकात चाहता है तो हम तैयार हैं। भारत खित्ते को खतरे से दोचार कर रहा है। भारत अपने मज़मूम मकासद का हसूल चाहता है। भारत ने पहलगाम वाक़े को प्लानिंग के तहत किया। हो सकता है पहलगाम वाक़े को अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर उठाएं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के सदर का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर इज़हार अफसोस। दोनों ममालिक से तहम्मुल की अपील। कहा, अगर कोई रुकन ममालिक इजलास की बाकायदा दरख्वास्त दे तो गौर किया जाएगा। इजलास के दौरान बातचीत से तनाज़ा कम करने में मदद मिल सकती है। कराची में गुलशन हदीद के करीब बस उलट गई। हादसे में 4 अफराद जान बहक, 25 जख्मी हो गए। मरने वालों में 2 खवातीन भी शामिल। कराची में कुरंगी क्रॉसिंग नदी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से बाइक सवार खातून जाँ बहक। मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। ठट्ठा के साहिली इलाके केटी बंदर में बंद टूटने के बाद समुद्री पानी 3 देहात में दाखिल। दर्जनों घर जेर आब आ गए। 3 से 4 फुट तक पानी जमा, कई अफराद फंस गए। मुतासरा खानदान नकल मकानी पर मजबूर। मुझे 41 साल हो गए हैं। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। मेरा कोई ठिकाना नहीं। मैं बेसहारा हूँ। ये हो रहा है गलत। मेहरबानी करके हमारे पे कोई रहम खाइए। भारत इंसानियत भूल गया। 41 साल से भारत में मुकीम पाकिस्तानी खातून को डिपोर्ट कर दिया। खातून अपनी बेटियां भारत में छोड़ने पर मजबूर। भारतीय मीडिया के मुताबिक खातून का पाकिस्तान में कोई ठिकाना नहीं। खातून ने कहा, पहलगाम हमले की इज्तिमाई सजा हम सबको। गुजरात का कसाई मोदी ने अब सिंधु पे हमला किया है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, इस्लाम पुरअमन दीन है। हम जंग नहीं चाहते, मगर जो हमारा सिंधु पे हमला करे वो जंग का तैयारी करे। हम तैयार है आखिरी हद तक लड़ने के लिए, अपना दरिया को बचाने के लिए। बिलावल भुट्टो ने कहा, गुजरात के कसाई मोदी ने सिंधु पर हमला किया है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। हम जंग नहीं चाहते। दरियाओं पर हमला करने वाला जंग की तैयारी करे। इन्हें इल्म होना चाहिए दरियाए सिंध में पानी बहेगा या खून बहेगा। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने वाला फैसला नहीं मानते। दरिया को बचाने के लिए आखिरी हद तक लड़ने के लिए तैयार है। मोदी को बैनुल-अक़वामी सतह पर बेनकाब करेंगे। साबित करेंगे कि ये जमहूरी नहीं, इंतहा पसंद है। हमारी अफवाज हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 2-3 ममालिक तहकीकात कर लें, अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बना लें। भारत तहकीकात इसलिए कबूल नहीं कर रहा कि कुछ और न निकल आए। ऐसे वाक़यात के पीछे सियासी मकासद और इक़्तिदार की भूख होती है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया में सलामती की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी सफीर का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत की जानिब से पाकिस्तानियों के वीज़ों की मनसूखी संगीन मसाइल पैदा कर रही है। इत्तलात हैं, कुछ पाकिस्तानी अटारी सरहद पर फंसे हुए हैं, अपने शहरियों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,13,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर रिकॉर्ड।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट्स का तस्वीरी मुआयना भी किया। कहा, तरक्याती स्कीमों में ताख़ीर से अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होती है। खुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझती हूँ, अवाम को मुश्किल में नहीं देख सकती। सिंध हुकूमत का यूथ सिटीजन जर्नलिज्म और यूथ इमर्जिंग स्टार प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। प्रोग्राम कराची, सखर, लाड़काना और हैदराबाद में शुरू किए जाएंगे। सूबे की 6 डिविजन्स में कैपेसिटी बिल्डिंग और डिजिटल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा, नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए रहनुमाई और मौके फराहम किए जाएंगे। इस्लामाबाद में दूसरे रोज भी मतला अबरारूद। महकमा मौसमियात की खराब मौसम की वार्निंग। 4 मई तक तेज हवाओं के साथ बारिशों की पेशगोई। गाड़ियों, सोलर पैनल्स, बिजली के खंभों को नुकसान का अंदेशा। शहरियों को एहतियात की हिदायत।